जयपुर के बिंदायका से खबर है। बिंदायका में दूसरे दिन भी ट्रॉली का कहर, फिर हुआ एक और हादसा। बस स्टैंड बिंदायका में गलत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रॉले की जानकारी जो कि अनियंत्रित हो गया था, अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया ट्रोला। इस हादसे में बुजुर्ग रामेश्वर सोकरिया चोटिल हो गया। वहीं ट्रोला चालक मौका देकर घटनास्थल से फरार। गनीमत ये रही कि अलसुबह होने के कारण बस स्टैंड पर आवागमन कम था, लेकिन आप सोचिए कि अगर आवागमन ज्यादा होता या वक्त कोई और होता आज का, तो किस तरह से वहां पर दृश्य देखने को मिलता। एक बार फिर से मामला सामने आया हरमाड़ा रोड की वो घटना याद कर हर कोई काम चाहता है। 14 लोगों की मौत उस डंपर चालक द्वारा। लेकिन एक और मामला जयपुर के बिंदायका से। बिंदायका में दूसरे दिन भी ट्रॉली का कहर, और दिन पहले भी इसी तरीके का मामला सामने आया था, और अब एक बार फिर से दूसरे दिन भी ट्रॉली का कहर। फिर एक और हादसा, बस स्टैंड बिंदायका में गलत दिशा से आ रहा तेज रफ्तार ट्रोला अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया। हादसे में बुजुर्ग रामेश्वर सोकरिया चोटिल। वहीं ट्रोला चालक मौका देकर घटनास्थल से फरार। गनीमत ये रही कि अलसुबह होने के कारण बस स्टैंड पर आवागमन कम था। बिंदायका से स्थानीय संवाददाता सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सत्यनारायण, क्योंकि एक बार फिर से घटना घटी है और एक बुजुर्ग भी घायल हुआ है, वहीं जो वाहन चालक था वो मौके से फरार हो गया। पूरे घटनाक्रम को बताइएगा, क्योंकि वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बाकी जो बुजुर्ग घायल हुए हैं उनकी हालत अभी कैसी है? जी पूनम, प्रशासन हरमाड़ा की जो घटना घट चुकी उससे भी सबक नहीं ले रहा है। उसके बाद रेनवाल में घटना घट चुकी, उससे सबक नहीं ले रहा है। साथ ही कल सिरसी के अंदर सरकारी स्कूल के सामने ट्रोल चालक ने टैक्सी सवार को टक्कर मार दी, मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, उससे प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। आपको बताऊं, चाहे सिरसी रोड हो, चाहे कालवार रोड हो, चाहे अजमेर रोड, यहाँ पर बजली के डंपर अवैध तरीके से अनियंत्रित होकर दौड़ते हैं। ऐसा लगता है कि मौत का सामने से आ रही हो। और ऐसा ही वाकया आज अलसुबह बिंदायका बस स्टैंड पर होता है। अनियंत्रित होकर टोला रॉन्ग साइड से आता है और अपना जो बैलेंस अनबैलेंस होता है और पेड़ से टकराता है। पास में आ रहे रामेश्वर सोकरिया अपनी दुकान पर वो पेड़ के उनके ऊपर गिरता है, वो बार बार बचाते हैं, उनके पैर में चोटिल होता है। साथ ही इतना होने बाद में भी अभी तक प्रशासन और हम बोले कि आरटीओ ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दुकान की घटना हो सकती है, अगर समय पे इनको अपना सबक नहीं लिया तो। साथ ही ये बता दूं कि ये घटना आए दिन हो रही है, चाहे बजरी का डंपर हो, चाहे और पत्थरों से भरे डंपर हो, और साथ साथ जो ट्रॉलियां हैं पत्थरों की भरी, वो भी अनियंत्रित होकर चलती है, जिससे भी घटना हो सकती है। जी पूनम, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस पर अब ध्यान देने की जरूरत। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसी घटनाओं पर कब तक लगाम लगती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए सत्यनारायण आपका।